साथियों, आज जो भी प्रोग्राम के बारे में बात की जाएगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सेलिंग का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक नया रूप लेके आया है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत सारे तैयारी की जा रही है पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में। लेकिन लोगों के अंदर जो पुराने चश्मे लोग अभी तक पहने हुए हैं, उसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग को समझना जरूरी है। अब डायरेक्ट सेलिंग कोई जोड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं। अब डायरेक्ट सेलिंग एक अभियान बन चुका है। डायरेक्ट सेलिंग एक अभियान बन चुका है जो जन जन के हित के लिए आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आप जितने भी साथी मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे यूट्यूब चैनल में, मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए नीचे लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब, जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगे, आखिरी के प्रश्नों के जवाब के साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यकीनन हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी मेंबर्स को मैं, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग मेंबर्स है, मैं वेलकम करता हूं मेरे चैनल आरसीएम डायमंड बालाजी। नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है, बिल्कुल आप एक उंगली से सिर्फ टच करना है। और ये बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, जिसमें मैं आरसीएम की बात कर रहा हूँ, आप जिस भी कंपनी से है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आरसीएम अभियान या प्लान कैसे दिखा है, फर्क पड़ता है। हाँ, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा नंबर जो है व्हाट्सअप चेंज हो चुका है। अब ये प्रोफेशनली आरसीएम के लिए समर्पित है। ये नंबर मेरे इंस्टीट्यूट से हटके अब ये आरसीएम के लिए समर्पित हो चुका है। ये नया नंबर है। आप लोग जितने भी साथी है, मेरे पुराने नंबर की जगह पे जो 5818 आखिरी में है, उसको हटा के इसको सेव कर लीजिए। मैं आरसीएम के लिए अलग से नंबर थोड़ा सा हो रहा था। तो आइए देखते हैं कि अभियान के लिए कैसे क्या काम किया जाए। आरसीएम मेंबर विशेष कर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए वरदान है। ये वीडियो आपके लिए वरदान है। और जो साथी आरसीएम अभी तक ज्वाइन नहीं किए, बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कीजिए, पूरा डिटेल लीजिए, जो समझ में नहीं आया बार बार पूछिए। आपके साथ पूरे इंडिया में हमें काम करने में मजा आएगा। मेरा टीम भी है, तो यकीनन आप कहीं भी है भारत में, कॉल जरूर कीजिए। कुछ विशेष बातें जरूर याद रखें। अब ये याद कैसे रहे, ये खास नए मेंबरों के लिए है, जो शुरुआत से ही अपने आप को तोप समझ के आगे बढ़ते हैं, उसके लिए है, उस व्यक्ति के लिए है। तो सबसे पहला चीज आप ध्यान दें, जब भी आप अभियान की चर्चा करने के लिए जाए, तो जिनको आप अभियान समझाना चाहते हैं वो अनुकूल परिस्थिति में होना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति इन द सेंस, आप सबसे पहला तो कोशिश करें कि आप वंडर वर्ल्ड पीयूसी पिकअप सेंटर में बुलाए। सबसे पहला प्राथमिकता उनको ये दे। यदि मुमकिन ना हो तो आप आपके सीनियर जिनके पास डेमो किट और जो लिखित में प्लान समझाए, ऐसे कुछ ऐसे सीनियर, ऐसे गुरु को आप उनके घर पे, गुरु के घर पे बुलाए। यदि वो भी संभव नहीं हो तो कोशिश करें कि आप अपने सीनियर को लेके सामने वाले के घर पे जाए। ये आखिरी ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रहे, अनुकूल परिस्थिति किसी के दुकान में बैठ के प्लान देना अनुकूल परिस्थिति नहीं है, जहां वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। नए मेंबर बिना सीखे किसी को भी ना बोले, प्लीज निवेदन है। हो सकता है कि आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, या दूसरे किसी कंपनी के मास्टर, ये सारे जो भी आप हो, मास्टर हो अपने फील्ड में। आप दूसरे कंपनी, दूसरे डायरेक्ट सेलिंग काम कर चुके, उसमें आप मास्टरी हासिल कर चुके थे, तो भी आरसीएम को बिना सीखे, बिना समझे किसी को प्लान नहीं दिखाए। रोड में राह चलते प्लान नहीं दिखाए। ध्यान रहे ये सारी चीजें।
आप अपने क्षेत्र में मास्टर हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई ना तो आपने किया है और ना ही उसमें आप मास्टर है। सीनियर के साथ ही बात कीजिए। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब भी आपको कुछ जानना हो, जरूरी नहीं सीनियर मीटिंग में बोल रहे तो मीटिंग में ही आए, मीटिंग के अलावा भी आप सीनियर से बात कीजिए और आगे का प्रोग्राम सेट कीजिए। यदि सीनियर उपलब्ध ना हो तो एक कान में, जैसे आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, सीनियर यदि उपलब्ध नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि सीनियर को उनके घर ले जाए, सीनियर यदि उपलब्ध नहीं हो, दूर हो, तो आप हेडफोन लगाए, एक कान में हेडफोन लगाए और जब भी आप सामने वाले के घर पे जाके बात करना शुरू करें, मोबाइल सीनियर को कॉल लगा के कि सर अगले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मैं किसी को प्लान समझा रहा हूं, अभियान के बारे में समझा रहा हूं, आप भी सुनिए, सामने वाले क्या बोलते हैं आप पीछे से गाइड करते रहिए और अंत में सीनियर से जरूर बात करें। सबसे बड़ा गंदा जो मार्केटिंग लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपने आप को हम बड़े दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं सीनियर से बात कराऊंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। बिल्कुल, यहाँ पे छोटा और बड़ा का मतलब ही नहीं है। आपका एक व्यक्ति जो है वो हो सकते हैं कि ज्वाइनिंग ले ले, लेकिन आपके इस मूर्खतापूर्ण का सोच के कारण हो सकता है, आपको लगता है कि वो ज्वाइन कर लेगा, आपको लगता है नए हैं आप, आपको लगता है कि उसने बोल दिया कि ऐसा मेरे साथ भी होता था शुरू शुरू में, किसी ने बोल दिया हाँ, मेरे दोस्तों ने बोल दिया हाँ करूंगा, किसी ने बोल दिया करूंगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, मैं भी नाचता रहता था, जैसे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में डमरू लग गया और बजाता रहता था, अरे एक व्यक्ति मिल गए, एक व्यक्ति मिल गए, वो हाँ बोल दिया, अगले शनिवार को, वो अगले रविवार को ज्वाइन करेगा, अगले रविवार को वो ज्वाइन करेगा, पक्का बोल दिया है, और रविवार कई निकल जाते हैं। तो सीनियर से जरूर बात कराएं, सामने वाले से। ड्रेस कोड तथा प्रोडक्ट तुलना किट होना अनिवार्य। आपने कितने दिन ज्वाइन किए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में, आपके दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भविष्य फ्यूचर आपने सेट कर लिया है कि नहीं। यदि आपने 5 से 10% भी आपके माइंड सेट हो चुका है कि यस मुझे ये काम करना है, तो आप अपना ड्रेस कोड सबसे पहले ध्यान दें। प्रोडक्ट का तुलना, कंपैरिजन किट आपके पास होना चाहिए, भले ही 5-5 प्रोडक्ट की तुलना का किट हो, लेकिन आपके पास होना जरूरी है। जिसके पास प्रोडक्ट किट नहीं है वो उस फौजी के समान है जिसके कंधे पे बंदूक नहीं, जिसके हाथ में राइफल नहीं, वो उस फौजी की तरह है, दुश्मन से हार जाएंगे। प्रोडक्ट किट जिसके पास नहीं है वो आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहा, बाकी कुछ भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहा है। हाँ, आरसीएम से सामान खरीद रहा है, कई लोग मेरे टीम में भी है, बहुत सीरियस दिखाते हैं, अरे सर मैंने 2500 पॉइंट पीवी मेंटेन कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, 5000 पीवी मेंटेन कर रहा हूँ। मेंटेन करने से, वो तो आपने सामान खरीदा है, वो आप उपभोक्ता बन के, आप आरसीएम के एक उपभोक्ता है, जस्ट इट, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। आपके पास डेमो किट होना जरूरी है यदि आप सीरियस है तो। एक और चीज है, अभियान को लिखित में समझाए। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले से आधे घंटे बात करते हैं तो शुरू के 1 मिनट में जो बात हुई होगी या 5 से 6 मिनट के बीच में जो बात हुई होगी वो सारे मिस हो गया होगा, उनको याद होगा 25 से 30 मिनट के बीच की बात, आखिरी आखिरी में। तो अभियान को लिखित में दिया, पेज में समझाएंगे तो आपने जो जो लिखा ऊपर से नीचे तक सब उनके सामने दिखेगा, ये होना जरूरी है। अब आइए अभियान को समझाना समझते हैं। तो मैं कैसे आपको किसी को समझाना है वो, मान लीजिए मैं जो बात कर रहा हूं वो आप बात कर रहे हैं, ऐसे सीखिए। और जो साथी मेरे यूट्यूब के ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आरसीएम बिजनेस में, देखिए दुकान बदलना है, हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम ये सब आपको दुकान बदलना है। आपके, मैं कहता हूं हर व्यक्ति को करना चाहिए, आपको पसंद हो या ना हो, आपको आरसीएम बिजनेस में आना चाहिए। तो मुझे कॉल जरूर लगाए, इंडिया में कहीं भी आप है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले संबोधन कीजिए सामने वाले को,
आप जिस भी लैंग्वेज जानते हैं, जो भी धर्म से हैं, जो भी लैंग्वेज जानते हैं, संबोधन कीजिए। चूंकि हिंदू हूं तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, है ना, राधे राधे। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म से रिलेटेड सामने वाले को संबोधन कीजिए, फिर हलचल पूछिए। हो सकता है आपने मॉर्निंग में सामने वाले से सेट किया हो कि भाई मैं 3 बजे आऊंगा, या सामने वाले ने बोला हो कि 3 बजे आ जाइए। आपके जाते जाते हो सकता है कि उनके साथ कोई एक अनहोनी या होनी, जो भी XYZ हो गया हो, तो उनका माइंड हो सकता है कि आपको बड़ा सम्मान करते हैं, आपको मना नहीं कर पाए, आपको बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन वहां जाके ही तुरंत शुरू ना हो जाए। इसलिए पहले हलचल पूछे सामने वाले से। देखिए, सामने वाले को जोड़ना नहीं है, आपको सामने वाले के साथ जुड़ना है। समझ में आ रहा है? कई लोग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, कई लोग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं होते सामने वाला क्यों बोलते हैं कि ये जोड़ने वाला काम है, मैं जोड़ नहीं सकता। हाँ, गलत बोलते हैं। आपको जोड़ना नहीं, आपको उसके साथ जुड़ना है, आपको जुड़ना है, उसको आपके साथ नहीं जोड़ना है। सामने वाले को आपके साथ नहीं जोड़ना है, आपको उस व्यक्ति के साथ जुड़ना है, एक रिलेशन बनाना है। वो अच्छे और बुरे परिस्थिति में उसके साथ खड़े होना है। अच्छे परिस्थिति में हो ना हो, लेकिन बुरे परिस्थिति में खड़े होने की कोशिश कोशिश जरूर करें। और ये दिखावा नहीं होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए, है ना। हलचल पूछना जरूरी है। हम एक अभियान को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप बात की, सर या मैडम, दीदी, भाई, चाचा, मामा, काका, बुआ, हम एक अभियान को लोगों तक पहुंचाने, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें शामिल होके हम एक दूसरे के सहयोग से लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लाभान्वित हो सकते हैं। लाभान्वित में सबसे पहला लाभ जो मिल सकता है वो है सेहत में लाभ। और यकीन मानिए, हर व्यक्ति हर व्यक्ति को सेहत पसंद है। आयुर्वेद हो चाहे संस्कृत में हो, बोला जाता है सबसे पहला जो है निरोगी काया, दूजा माया। पहला जो है निरोगी काया, मतलब आप निरोग रहे, रोग मुक्त रहे, ये होना चाहिए। तो इस अभियान के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। संपत्ति में बचत हो और उसकी वृद्धि, है ना, संपत्ति में बचत और उसकी वृद्धि, ये दोनों ही। यकीन मानिए, लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के बाकी सबको ये लाइन पसंद है कि हमारा संपत्ति थोड़ा बचे और उसमें वृद्धि हो, ये सबको पसंद है। समय की आजादी, आज की जिंदगी में भागदौड़ में इतनी माने मशरूम हो गए लोग, इतने व्यस्त हो गए हैं। यकीन मानिए, घर में कोई शांत हो जाते तो 13 दिन की जगह 3 दिन में, आजकल भारत में भी 3 दिन में होने लगे 13वीं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हो रहे। इतने बिजी है शहरी माहौल, कार्यस्थल का माहौल 13 दिन छुट्टी नहीं देते। आज भी ऐसे जगह है। बहुत सारे समस्याएं होने लगी है, वो इस वजह से होने लगी क्योंकि हम दूसरे लाइन को, ये जो दूसरे नंबर के लाइन है ना, इसको ध्यान नहीं दे पा रहे, इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसलिए तीसरे लाइन पता ही नहीं चलता। तो तीसरा जो है वो है समय की आजादी। कौन नहीं चाहते समय की आजादी? थोड़ा बच्चों की तरह खेले, थोड़ा गांव के तरफ जाए, थोड़ा अच्छे पहाड़ी इलाके में जाए, अच्छा समुद्र किनारे में जाए, थोड़ा बाहरी हवा लगे, ये सारे लोग चाहते हैं। इसके साथ साथ चौथा जो है वो है सम्मान, लोगों के हृदय तक। देखिए, कई सम्मान मैंने देखा है, कई लोग बोलते हैं सम्मान, कई ऐसे अधिकारियों सोचते हैं मेरा बहुत सम्मान है, यकीन मानिए पीठ पीछे गाली मिलता है। सम्मान वो है जो आपके पीठ पीछे भी आपके लिए कोई बुरा सुन नहीं सके, बोलना तो दूर की बात, इतना होना चाहिए। उसे कहते हैं हृदय तक। लोगों, है ना, लोगों के हृदय तक आपका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि पद के लिए, कि सामने दिख गए तो जी हुजूरी करने लग गए पीठ पीछे। और कई ऐसे पद वाले हैं जिनको पता है, जिनके साथ हमने बात किया है, बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद पूछते तक नहीं है,
जो सुबह शाम सलाम ठोकते थे, वो रिटायरमेंट के बाद पूछते तक नहीं, क्योंकि कुर्सी तो छूट चुकी है, पावर निकल चुका है। तो वो आपको सम्मान नहीं कर रहे थे, वो आपके पावर को सम्मान कर रहे थे। तो आज इस अभियान को लेके हम जब आगे बढ़ते हैं, लोगों के सेहत में हम लाभ पहुंचाते हैं ना, तो उनके दिल पे घर करते हैं। वो हमें सम्मान करते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। ये अभियान दुआएं कमाने का है। जहां लोग परेशान है सेहत को लेके, संपत्ति को लेके, समय को लेके, ये तीनों चीजों में यदि आपने काम कर दिया, तो यकीन मानिए उसके हृदय में आप विराजमान होंगे। बेरोजगारी या कम रोजगार की समाप्ति। बेरोजगार तो जो है तो है, लेकिन कम रोजगार, आज की स्थिति में कोई इंसान यदि 40-50 नहीं कमा रहा है, तो वो जिंदगी काट भी नहीं रहा है, गुजार बसर कर रहा है सिर्फ। तो कम रोजगार व्यक्ति जो है वो करे, और बेरोजगारों के लिए तो यह वरदान है। ये अभियान, यह अभियान बेरोजगारों के लिए वरदान है। कम रोजगार के सपने को पूरे करने के लिए आप आगे आइए, और इस अभियान को लेके जन जन तक हम काम कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा अभियान नंबर 1 पोजीशन में है। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है, हमें ये समझने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण, जहां पहले 4 दीवारी में कैद होते थे, जहां लोगों की सोच अलग होती थी, घर के बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, आज यकीन मानिए कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ समस्याएं है। कई बार ऐसा होता है कि ये सारे चीजें, जिसके पास पैसा है उसके पास सेहत नहीं, जिसके पास सेहत है उसके पास पैसा नहीं, और सम्मान की तो भूल ही जाइए। परिवार की सुरक्षा। परिवार की सुरक्षा में आप ध्यान दीजिए, छोटी सी बात हमेशा याद रखिए। परिवार की सुरक्षा में जो काम आप कर रहे हैं, एक बार सोच के देखिए, क्या आपके बिना वो काम चलेगा? उतनी अच्छे से चलेगा जितने अच्छे से, या उसमें परिवर्तन दिखेगा? क्या आपके बिना आपके परिवार सुरक्षित है? कितना सुरक्षित है? कई लोग सोचते हैं हाँ सुरक्षित है। कई लोगों के घर में देखा है सर, 10-10 एकड़ जमीन है, उसके बावजूद वो यदि इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बीबी और बच्चे जो है किस हाल में है हमें पता है सर। नोचते हैं, भले ही वो रिश्तेदार क्यों ना हो, कोशिश करते हो जमीन कैसे हड़पा जाए, उस जमीन से फायदा कैसे लिया जाए। ये हमने कई जगह देखा है। तो इस टॉपिक के ऊपर मुझे समझ में आया कि जहां लोग तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहां हम लोगों से जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इस बिजनेस की खूबसूरती यही है, परिवार की सुरक्षा। परिवार आपके सुरक्षित रहे, आप इस अभियान के साथ आइए। धीरे धीरे ये अभियान आपका हो जाएगा। धीरे धीरे ये अभियान, जो अभियान लेके आप चल रहे हैं दुनिया को के साथ जुड़ने के लिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके परिवार के साथ ये अभियान खुद ब खुद जुड़ जाएगा, और आपके परिवार के लिए कोई परेशानी नहीं। कई ऐसे फिल्म स्टार है जो बादशाह नाम से जाने जाते हैं, जो शहंशाह नाम से जाने जाते हैं, वो सुपर डुपर हिट हीरो रह चुके हैं। अभी भी है कई। क्या उनके बच्चे 5% भी है उनके? 5%। आप जो काम कर रहे हैं खेती किसानी, क्या आपके बच्चे कर पाएंगे? कई ऐसे नेता है जो अपने बच्चों को अच्छा नेता नहीं बना पाए। इसका बहुत जीता जागता सबूत है आप लोगों के नजर में, जिनको पप्पू नाम से जानते हैं लोग। पूरे भारत में कई लोग उनको पप्पू नाम से जानते हैं। क्या है पप्पू का मतलब, समझते हैं, है ना? तो और देखिए उन्हीं के खानदान में 3-3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जिस खानदान में 3-3 प्रधानमंत्री, और उस खानदान के चिराग की क्या स्थिति है। मैं किसी के नकारात्मक या असफलता को लेके मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि आप खेती किसानी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी कर लेंगे, यकीन मानिए, आपके यदि 2 बच्चे और आपके पास 10 एकड़ है, तो 5-5 तो पहले समझ लीजिए बट जाएगा। आप यदि दुकान चल रहा है, आपके बच्चे यदि दुकान में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका दुकान तब तक चलेगा जब तक आप चलाएंगे। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, हम दोनों बेटे को, मैंने हम दोनों भाई को उस फील्ड से कोई इंटरेस्ट नहीं था।
तो आज जब पिताजी उस चेयर को छोड़ के आते हैं, जीरो पे बैठे, ये हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है। आवाज क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये सब काम आपको क्या करना है? जो काम अभी आप कर रहे हैं उसी के साथ, यदि आप 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस वर्तमान जो काम आपका चल रहा है उसी काम के साथ आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आपको 3 बदलाव करना है। वो 3 बदलाव बहुत आसान है, वो आप करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहला, आप अपने विचारों में बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आप बुद्धिमान है, आप बुद्धिमती है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाने में कोई परेशानी? देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है ना? तो बुद्धिमानी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और कूल माइंड से इस वीडियो को समझिए, देखिए। दूसरा है, आपको दुकान बदलना है। ऐसा तो हुआ नहीं कि कभी दुकान बदले ही नहीं, कई बार बदले ना। साड़ी खरीदने गए, कपड़े खरीदने गए, साबुन खरीदने गए, कई बार डॉक्टर बदले, कई बार मकान भी कई लोगों ने बदले, रूम कई बार बदल चुके होते हैं। तो दुकान बदलना है सिर्फ आपको। आप जो खरीदारी करते हैं उस खरीदारी के लिए, दुकान बदलने के लिए आप बुद्धिमानी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चर्चा में जन कल्याण का भाव शामिल करके आप जो चर्चा करते हैं, क्या उस चर्चा में कोई जन कल्याण छुपा है? मैं महिलाओं से बात करता हूँ, आप जो काम खत्म करने के बाद अपने दरवाजे पे आ जाते हैं और दुनिया माने आपके मोहल्ला के सारे लेडीज अपने अपने दरवाजे पे आके जो भी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, क्या उसमें कोई फायदा है? कौन कितने महंगी साड़ी पहन रही है, उससे किसको क्या फायदा है ये बताइए। कौन के घर में, कौन के मोहल्ला में, कौन किसके साथ घर छोड़ दिए, इससे किसको फायदा है? कोई फायदा नहीं है, कोई जन कल्याण नहीं छुपा है उसमें। जिसके किस्मत में जो लिखा है वो बिल्कुल आप नहीं बदल सकते, वो खुद बदल सकता है, वो खुद बदल सकता है। तो चर्चा, आपके चर्चा में ऐसा भाव निकल आइए जो जन कल्याण के लिए हो। मैं गांव में भी जाके देखता हूं कि चबूतरे में बैठ के ऐसे गप्पे लड़ाते जिसका कोई मतलब नहीं है। दो दो नहीं, 3 3 घंटे, 4 4 घंटे, और कहो तो हफ्ते भर। लेकिन उनसे कहो कि 1 घंटा टाइम दे दो परिवार के कुछ परिवर्तन के लिए, आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ परिवर्तन के लिए 1 घंटा टाइम आप दे दीजिए, नहीं देते, उनके पास टाइम नहीं। तो चर्चा में जन कल्याण का भाव शामिल होना चाहिए। देखिए, कई लोग बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, ऑन ऑयल योर मशीन। इसको ऑन की जगह ओन कर सकते हैं। ओन ऑयल योर मशीन मतलब अपनी चरखा में तेल डाले। बिल्कुल नहीं सर, दुनिया में सब यदि अपने चरखा में तेल डालने लगेंगे ना, तो ये दुनिया नहीं चलेगा। ये दुनिया 5 उंगली को मुट्ठी बना के आगे बढ़ने का काम है। तो जन कल्याण का भाव शामिल होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं विचारों में बुद्धिमानी कैसे बढ़ाकर। हम खरीदारी करते हैं, सभी करते हैं खरीदारी, और खरीदारी करते समय अपनी बुद्धिमानी से अपने बजट में, जिसका जो बजट है उस बजट में अपने परिवार से सभी प्यार करते हैं, उस परिवार के लिए अपने बजट में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। कैसे ठेस पहुंचाते हैं? ये अलग बात है, हम अपने जन्म जन्म भारत में जन्म सिद्ध अधिकार है कि कोई यदि 10 बोल रहा है, 10 रुपए, तो हम बोलते हैं 8, 6, 7, 8, 9, कहीं तो डील हो। यकीन मानिए, यहां आपकी सम्मान को हानि पहुंचता है जब आप मोल भाव करते हैं। तो जब आप कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं ना, कुछ पैसे, वो आप अपने मोल भाव करके वो अपने सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। आप सामने वाले के मोहताज हो जाते हैं। यदि आप, सामने वाले ने बोला 20 रुपए का, आपने यदि बोला 16 रुपए का, सामने वाले यदि बोल रहा है 17 में दे दूंगा, तो उसने 3 रुपए नहीं छोड़ा है, उसने आपके 3 रुपए बचाए हैं, उसने नहीं छोड़ा है। आपने कोई होशियारी नहीं दिखाया है। आप, उस सामने वाले ने आपके ऊपर मेहरबानी करके 3 रुपए छोड़ दिया है कि जा ऐश कर, मेरे 3 रुपए में तेरे बच्चे यदि खुश हो तो हो जान दे।
ये आपने अपने सम्मान को हानि पहुंचा है, ये हमें समझने की जरूरत है। पर इस अभियान में बिना मोल भाव करके सम्मान को बिना ठेस पहुंचाए आप बाजार से अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बाजार से अच्छा इसकी गारंटी है, और सस्ता बाजार से अच्छा और बाजार से कम रेट में आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। इस अभियान का नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हमारे खूबसूरत आश्चर्यजनक अभियान जो है वो है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। व्यापार का सही तरीका, मतलब कहीं ना कहीं गलत तरीका है। यदि ये राइट है तो कहीं ना कहीं गलत है। कैसे, चलिए देखते हैं। ये कंपनी जो है, ये जो अभियान है, ये शुरू हुआ है सन 2000 से। बिना कोई इन्वेस्टमेंट के लोगों से 1 रुपए नहीं लेते एक्स्ट्रा। 1 रुपए, आपका 1 रुपए का रिस्क नहीं है। और लोगों को क्या क्या फायदे मिल रहा है? सेहत, संपत्ति, सम्मान, समय, सुरक्षा में लाभ प्राप्त हो रहा है। कई लोगों को, हजारों लोगों को हुआ है, मुझे हो रहा है, मैं बालाजी मुझे हो रहा है, आपको भी होगा। अंतर क्या है, इसको समझना जरूरी है। राइट में आना जरूरी है, रॉन्ग में नहीं। अभी तक आप यदि नए हैं तो रॉन्ग में बैठे हुए। कैसे, आइए देखते हैं। प्लान बदल कर कैसे। सबसे पहला चीज, बाजार व्यवस्था को समझते, जो मैंने आपको बताया था रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मतलब हर काम में बीच में कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं, यकीन मानिए, तो वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। कैसे? आप ग्राहक बन जाते हैं बाजार जाने के साथ साथ। ग्राहक का मतलब है, मेरी छोटी सी खोज से मुझे ये मैंने इजाद किया है, मैंने निकाला है अर्थ, वो है ग्राहक का मतलब वो व्यक्ति जो अपने गृह के हक को बाजार में छोड़ के आ जाते हैं, उसे ग्राहक कहते हैं। गृह के हक को, गृह के पैसा लगा है ना, लगा है ना, तो गृह के पैसा लगा है तो ज्यादा क्यों लगा है? गृह के पैसा गृह में रहना चाहिए ना। आइए देखते हैं। आप ग्राहक बन के जो जिस दुकान से सामान खरीदते हैं वो है फुटकर दुकानदार, फुटकर विक्रेता। क्या ये सामान बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये लेके आते हैं थोक विक्रेता से, उससे बड़े दुकान से। क्या ये सामान बनाते हैं? नहीं, ये लेके आते हैं डीलर से। डीलर लेके आते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर पूरे एक राज्य में एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डीलर उसी राज्य के कई शहरों में, कई जिलों में कई मिल जाएंगे, लेकिन स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर एक ही होते हैं। ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर लेके आते हैं फैक्ट्री से। लेकिन फैक्ट्री में कोई माल बना, ग्राहक को कैसे पता चलता है? एक झूठ का डिब्बा जिसके माध्यम से प्रचार की जा रही है। दिन में 10 बार प्रचार की जा रही है। रास्ते में चलने में, दुकान में जाएंगे तो हीरो हीरोइनों को करोड़ों रुपए, एड एजेंसी को अरबों रुपए, टीवी चैनल्स को अरबों रुपए, बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर, अरबों रुपए खर्च होते हैं। अखबार में, रेडियो में अरबों रुपए खर्च होते हैं, कई अरबों रुपए खर्च होते हैं इसमें। और ये सारे पैसे किससे वसूला जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फैक्ट्री में कोई माल 50 रुपए का बना, ग्राहक खरीदता है 100 रुपए। वैसे इससे ज्यादा में, लेकिन फिर भी उदाहरण समझिए, 100 रुपए में तो आपके 50 रुपीज, आधे पैसे आपका कहाँ चला गया? आपके गृह में बचना चाहिए था, वो कहाँ चला गया? 500 रुपए का 1000 रुपए में, 10,000 का 30,000 में। एक उदाहरण देते चलिए। उदाहरण ये है कि आप 26 दिन रोज रोज 8 घंटा मेहनत करके 20,000 रुपए कमाते हैं। रोज 8 घंटा मेहनत करके 20,000, 30,000, 40,000 जो भी आप कमाते हैं, हिसाब रखिए। 26 दिन 8 घंटे, 26 दिन मतलब 4 संडे हटा दिया, 8 घंटे आप मेहनत कर रहे हैं। अब इस 8 घंटे में मेहनत करने के बाद आपने दिमाग में लगाया, तनख्वाह आने से पहले, सैलरी आने से पहले आपने दिमाग में लगाया कि कुछ सामान खरीदा जाए घर के लिए। तो आपने सामान जो खरीदने के लिए निर्णय लिया, उदाहरण के लिए मान लेते कोई फ्रीज, कोई वॉशिंग मशीन, कोई टीवी, ऐसा कुछ सामान आपने खरीदने के लिए सोचा, और उसका कीमत भी हम उदाहरण के लिए ले लेते 20,000 रुपए है। मतलब आपके 1 महीने का पूरा तनख्वाह। अर्थात जहां आपने 20,000 रुपए यहां दिया है ग्राहक बन के, वही 20,000 का सामान कितने में बना है? 10,000 में। मतलब आपके
20,000 का सामान यहाँ 10,000 में बना, मतलब बाकी के 10,000 इन बीच वालों के पास चला गया। मतलब आधा पैसा का सामान, आधा पैसा बीच वालों के पास। मतलब ये हुआ कि आपने 26 दिन 4 घंटे खुद के लिए मेहनत की है, स्वयं के लिए मेहनत की है, और 4 घंटे इन बीच वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं। सिर्फ आपको दुकान बदलना है। दुकान बदलने से कुछ फायदे हैं, आइए देखते हैं। हमारे अभियान में शामिल होने से लाभ, सबसे पहला देखिए, फैक्ट्री, बाजार जो है, बाजार की फैक्ट्री, प्रचार, हीरो हीरोइन, ये बाजार व्यवस्था है। टीवी चैनल जो मैंने आपको दिखाया ये। लेकिन हमारे अभियान से शामिल होने से क्या होगा, आरसीएम की फैक्ट्री। उसके बाद हीरो हीरोइन जो प्रचार करते हैं वो हम उपभोक्ता प्रचार करते हैं। जैसे मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, मैं आपके सामने ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ, आपको पसंद आएगा अभियान तो आपको कंपनी की दुकान से ही खरीद के लाना है, या हम आपके साथ चल के खरीदवा देंगे। तो हीरो हीरोइन को जो करोड़ों रुपए चला जाता है, उस करोड़ों रुपए में हम जैसे लोगों का हिस्सेदारी बन रहा है। कंपनी ने ऐसा सेटअप जमाया है, ऐसा सिस्टम बनाया है। क्या मैं आपके सामने आया हूं, क्या ये किसी भी टीवी चैनल एड एजेंसी में मुझे आपने देखा क्या? किसी भी टीवी चैनल में मुझे आपने देखा है क्या? नहीं। मतलब इस अभियान के, इस कंपनी के अरबों रुपए एड एजेंसी, हीरोइन और टीवी चैनल से बच गए। सॉरी, एड एजेंसी और टीवी चैनल के बच गए। इसके बाद कभी आपने मुझे बोर्डिंग, बैनर और होर्डिंग्स में देखा क्या, बड़े बड़े पोस्टरों में? नहीं। इसके भी पैसे पूरे भारत के बच गए। पोस्टर में नहीं देखा, किसी भी रेडियो में मेरी आवाज सुना? नहीं। न्यूज़पेपर में मुझे देखा? नहीं। तो ये खर्चे भी अरबों रुपए बच चुके हैं। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे कोई है नहीं, डीलर यहाँ पे कोई है नहीं, थोक विक्रेता के नाम से यहाँ पे डिपो या गोडाउन है, और वहीं से सीधा पीयूसी वंडरवर्ल्ड, पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड आपके क्षेत्र में। गोडाउन जो है भारत में 2 से 225 है, और जो पीयूसी वंडरवर्ल्ड है ये 12 से 15,000 के बीच में आपको पूरे भारत में दिखेंगे, आपके घर के आसपास कहीं भी। और यहाँ पे मार्केट में आप ग्राहक बनते, लेकिन यहाँ पे हम उपभोक्ता एसोसिएट बायर बनते, एक ऐसे खरीदार जो इस कंपनी के साथ साथ एसोसिएट कर चुके हैं। ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो बच गए पैसे से शुद्धता, छूट और ऑफर का लाभ कंपनी हमें देते हैं। शुद्धता का लाभ देते हैं, छूट का लाभ देते हैं, डिस्काउंट का लाभ देते हैं, ऑफर का लाभ देते हैं। आरसीएम के अभियान से 2 तरह के लाभ है। एक, स्वयं घर की सामान खरीदकर बिना किसी से चर्चा किए, किसी को बिल्कुल चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी को चर्चा किए आप इस अभियान का लाभ ले सकते हैं। सिर्फ स्वयं घर का सामान खरीदते रहिए बस, और कुछ मत करिए तो भी इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, अपनी खरीदारी से होने वाले लाभ, जो आपने खरीदारी किया उस प्रोडक्ट से, कई प्रोडक्ट ऐसे जो आपको अगले 1 से 2 महीना 3 महीने में आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। और जब लाभ दिखता है, अच्छा लगता है, तो हम किसी न किसी को चर्चा करते हैं, किसी भी मामले में। आरसीएम का मत कीजिए, लेकिन करते हैं। कोई साड़ी का कर लेते, कोई मोटरसाइकिल का कर लेते, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट कर लेते, कोई कार का कर लेते, कोई मोबाइल का कर लेते, चर्चा हम करते हैं। तो यहां आप यदि चर्चा करते हैं तो आपको अनलिमिटेड कमाई, सम्मान, सुरक्षा, ये तीनों चीजें आपको मिलेगा। घर की सामान खरीदकर बिना किसी से चर्चा किए, सबसे पहला आपको 10 से 35% छूट मिलेगा प्रिंट रेट पर। दूसरा, छूट के बाद जो आप पैसा चुकाते हैं, उसके पैसा चुकाते हैं उसके ऊपर 40% से 100% तक पॉइंट मिलता है, पीवी, परचेजिंग वॉल्यूम मिलता है। तीसरा, इसी पीवी के आधार पर, इसी परचेजिंग वॉल्यूम के आधार पर, पॉइंट के आधार पर आपको 2% से 22% तक आपके बैंक में कैशबैक आता है। तीसरा, सॉरी, चौथा, लगातार 6 महीना खरीदारी के बाद कुछ सामान आपको 6 महीने बाद एक बार फ्री मिलता है, जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है ये सुविधा। ये देखिए, यदि ये है पूरा कंसिस्टेंसी, 6 महीना लगातार खरीदी,
तो 1500 पीवी पॉइंट यदि आप करते हैं 6 महीने लगातार, तो 6 महीने बाद एक बार आपको 1500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। यदि 2500 पीवी करते हैं तो 2500 रुपए का सामान मिलता है। यदि 5000 पीवी करते तो 5000 का रुपए का सामान फ्री मिलता है। लेकिन इसका डबल भी होता है, डबल धमाका भी है कि 1500 पीवी करके आप 3000 का सामान ले सकते हैं, 2500 पीवी करके आप 5000 का सामान उठा सकते हैं, 5000 पीवी करके आप 10,000 का सामान उठा सकते हैं। ऐसा भी सुविधा है, उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा। इसके बाद यदि आपको 2-3 महीना आप सामान यूज करके देखिए। सबसे पहले यदि आपको अच्छा लग रहा है, जो सामान आपको अच्छा लग रहा है, 600 प्रोडक्ट में से जो सामान आपको अच्छा लग रहा है, चर्चा कीजिए। चर्चा करने से अनलिमिटेड कमाई, टीम के खरीदारी से कमाई, कंपनी के कुल टर्नओवर से 2% की कमाई, रॉयल्टी इनकम, सॉरी लॉयल्टी लिखा गया, रॉयल्टी इनकम से आपको 3 से 8% आपके खाते में, टेक्निकल बोनस से अनलिमिटेड कमाई, 1 से 5% हमारे बाद हमारे परिवार को हमारे मेहनत का लाभ हर महीना लगातार बढ़ते हुए क्रम में सुरक्षित पहुंचता है, जिससे हमारे परिवार हमारे बाद भी सुरक्षित रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको चर्चा करता हूं। देखिए, मार्केट के प्रोडक्ट आपको 24 से 28 रुपए के 1 केजी नमक मिलेगा, यहाँ पे आपको 17 रुपए के मिलेगा। मार्केट के प्रोडक्ट में आपको देखिए 123 रुपए का 200 ग्राम चिली पाउडर मिल रहा है, 124 रुपए में 200 ग्राम चिली पाउडर माने लाल मिर्च का पाउडर मिल रहा है। वही हमारे यहाँ पे 106 रुपए में आपको 200 ग्राम, और इसमें बीजा नहीं पीसा जाता है। 106 रुपए में 200 ग्राम, इसमें बीजा नहीं पीसा जाता है। मार्केट का जो ये ब्रांड है, आपने दुकान में खरीदा है? मेरा एक प्रश्न का जवाब हमेशा रहता है, मैं प्रश्न पूछता जरूर हूँ। मान लीजिए ये जो कंपनी है मार्केट का, जिसको आप ब्रांड बना चुके हैं, आपके दिमाग से कुछ कुछ लोगों ने डिमांड बढ़ाया तो ये ब्रांड बन चुका है। अब आपने एक दुकान में खड़े हैं और ये 200 ग्राम का ये कंपनी मार्केट के ब्रांड का आपने सामान उठाया, आपके हाथ में है, आपने पैसा चुका दिया। इतने में मुझसे मुलाकात हुआ, मैंने पूछा कि ये जो ब्रांड आपके हाथ में है, 1% की गारंटी दीजिए कि ये ब्रांड की जो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, यहाँ तो लाल मिर्च दिख रहा है, आप कोई भी प्रोडक्ट, साबुन हो, कुछ भी हो, जिसको जो आपके हाथ में अभी जस्ट पैसा चुकाया आपने दुकान में, दुकान से बाहर निकले, मैं आपसे पूछता हूं, जो आपके हाथ में अभी प्रोडक्ट है, क्या वो ब्रांड उसी फैक्ट्री में ही बनी है? इसकी 1% की गारंटी। जो भी आपके पास साबुन है, तो जो भी नाम का कंपनी का साबुन है, मुझे गारंटी दीजिए उसी कंपनी में ही वो साबुन बना है जो आपके हाथ में। लेकिन आरसीएम में, जो आरसीएम फैक्ट्री में बना ही वही लोगों तक पहुंचता है। मार्केट में डुप्लीकेट होने का पूरा चांस रहता है। यहाँ पे भी आपकी बचत है। मार्केट के प्रोडक्ट में देखिए, हल्दी जो है 70 रुपए की 200 ग्राम, यहाँ पे आपको 54 रुपए का, अभी शायद थोड़ा सा बढ़ गए, 58 हो गए, 57 हो गए। आगे देखते हैं, 84 रुपए का 200 ग्राम मार्केट में धनिया पाउडर है, अपने यहाँ पे 58 रुपए के 200 ग्राम है, यहाँ पे भी आपकी बचत है। सब्जी मसाला मार्केट में आप देखेंगे 64 रुपए का 100 ग्राम है, यहाँ पे आपको 48 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है, यहाँ पे भी आपकी बचत है। मार्केट में देखिए हींग जो है वो 60 रुपए की 25 ग्राम, यहाँ पे आपको 38 रुपए की 25 ग्राम है, यहाँ पे भी बचत है। मार्केट में देखिए ये साबुन, कितना प्यारा साबुन है, ये देखिए 64 रुपए की 100 ग्राम है, और ये 75 रुपए की 75 ग्राम। दो वेरिएंट है इस कंपनी के साबुन के। आप देखिए अपने यहाँ पे 38 नहीं, आप 36 हो गए हैं, 2 रुपए और कम हो गए। अपने यहाँ पे 36 रुपए की 100 ग्राम मिलेगा साबुन, क्रीम बार, हनी, मिल्क, जो भी है, यहाँ पे भी आपकी बचत है। मार्केट में देखिए 100 ग्राम जो है कितने का है? 110 का है। 100 ग्राम 110 का है। 150 ग्राम 165 का होगा। आप 60 मान लीजिए, 160 रुपए में 150 ग्राम, लेकिन यहाँ पे आपको 60 से 65 रुपए में आपको 150 ग्राम मिल रहे हैं। ये देखते हैं, 100 ग्राम 100 ml 99 रुपए का है, 96 रुपए का है। 200 ml जो है ये 180 रुपए के आसपास पड़ता है। 200 ml 180-90 के आसपास। वही अपने यहाँ पे 105 रुपए में 200 ml। देखिए, जहां बात आती है क्वालिटी की, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्वालिटी, तो मैं आपको बता दूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक हाथ में मार्केट का प्रोडक्ट, एक हाथ में अपना प्रोडक्ट,
कुछ समय बाद आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं। ये कुछ बुद्धिजीवी लोगों को मैंने समझाने की कोशिश करते हैं। आप 40 साल तेल खरीदे हो, खरीद चुके हो या फिर खरीदने वाले हो। 40 साल, तो 40 साल गुणित 12 महीना, टोटल हुआ 480 महीना। आप 5 लीटर आपके घर में यदि लगता है, किसी के घर में 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, आप हिसाब कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 5 लीटर के हिसाब से लगाया। 5 लीटर यदि आपको लगता है तो 5 लीटर जो है वो आपको पड़ता है कितने का, 550 रुपए का। एक महीने का आपको 550 रुपए का, सिर्फ तेल की बात चल रहा है, बाकी पूरे सामान की नहीं। तो एक 550 रुपए का, लेकिन 480 महीने में आपका खर्चा है 2,64,000 रुपए। सिर्फ तेल खरीदेंगे आप 2,64,000 का, मतलब सस्ता खरीदेंगे लेकिन जिंदगी भर खरीदेंगे। और ये जो तेल की रेट मैं दिखा रहा हूं, इसमें सोयाबीन तेल का कीमत है। सोयाबीन तेल, जिसके बारे में सबको पता है, और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ सर। आपके घर में जो आजकल मोहल्ला पड़ोसी में जो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, साइटिका, पेट में गैस, चिड़चिड़ापन, कम उम्र में अधिक, तो ये सब अधिकतर मामला जो है तेल, किचन से चला रहा है। तेल, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब के चक्कर में ही किचन से चला रहा है बीमारी। लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते, वहां कोई हिसाब नहीं करते, हम कोई हिसाब नहीं करते, लेकिन किराने की दुकान से लौटने के बाद घर में हिसाब शुरू हो जाता है। ये इतने का होगा, कम यूज करना, ये करना, वो करना। आइए देखते हैं हमारे इस अभियान के आरसीएम के राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की बात करते हैं। 160 रुपए लीटर, 800 रुपए महीने की खर्चा है। 12 महीने में यदि आपके खाते में 800 की कमाई आने लगे, 12 महीने में आपने प्रोडक्ट यूज किया, 3 महीना आपको अच्छा लगा, आपने किसी से चर्चा किया, फिर उन्होंने 3 महीने यूज किया, उन्होंने फिर किसी को चर्चा किया, फिर उन्होंने 3 महीने यूज किया, उन्होंने किसी को चर्चा किया, ऐसे करके कई लोग आपके बढ़ते गए। आपके एक संख्या बढ़ती गई तो आपके खाते में पेमेंट बढ़ता गया, और 12 महीने बाद आपके यदि 800 रुपये आना चालू हो जाए तो 13वें महीने से आपका तेल आप अपने जो भी आप कमाई कर रहे हैं उस कमाई से नहीं खरीदना पड़ेगा, आरसीएम से जो पैसा है उसी से ही खरीदेंगे। तो 12 महीने बाद आपका तेल फ्री होने की पूरी संभावना है। तो टोटल 12 महीने में आपने 9,600 रुपए दिया, टोटल बायरम 12 महीने में। 12 महीना मतलब 480 महीने में से 12 महीना हटा दीजिए, मतलब 40 साल में से 1 साल हटा दीजिए। 39 साल तक आपका तेल फ्री हो जाएगा, और मैं कहता हूं तेल के साथ साथ पूरा किराना फ्री होगा। तो टोटल 12 महीने में आपने 6,900 रुपए चुकाए, और इधर 2,60,000 64,000 रुपए आप खर्च करेंगे। ये हिसाब गहराई से समझने की कोशिश करें कि 40 साल तक 2,64,000 खर्च करना है, कि पूरे 40 साल में 9,600 रुपए चुकाना है। ये हमें समझने की जरूरत है। आपका 12 महीने में यदि 800 आना शुरू होगा तो आपका 39 साल तेल फ्री होने का संभावना पूरा है। आप सोचिए, 264 महंगा है कि 9,600 महंगा है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। ऐसे भी है, आप विचार करिए, विचार आपको करना है क्योंकि परिवार आपका है। स्वास्थ्यवर्धक चीजें आप लेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, है ना। अभी भी पुराने तरीके से ही अपनाना है, जो आपके दादाजी पिताजी करते आए हैं, आप करते आए हैं, या फिर कुछ नया परिवर्तन करना है, वो आप विचार कीजिए। मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि जैसे आप कार से जाते हैं, कार में एक अतिरिक्त पहिया लेके जाते हैं पीछे या डिक्की में रख के, ताकि रास्ते में कोई परेशानी हो तो उस अतिरिक्त पहिए को आप लगा सके। ऐसा स्टेपनी बोलते हैं। जैसे कार, छोटी सी कार, जिंदगी में 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाने के लिए, 3 घंटे के सफर के लिए, 1 घंटे के सफर के लिए भी आप एक स्टेपनी साथ में लगते हैं, और यदि पंचर हो तो उसको पहले सुधारते, फिर आप अपने सफर तैयार करते, रेडी होते। सोचिए हमारी जिंदगी कितनी लंबी है। जैसे कार में डुप्लीकेट ऑयल, डुप्लीकेट पेट्रोल, डीजल नहीं डालते, जबकि कार एक जाए दूसरा आ सकता है। और आप अपनी जिंदगी में कितने अनमोल शरीर है, कितने अनमोल, ये कार कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 8 लाख, 80 लाख दे रहा हूं, आप अपनी एक आंख निकाल के दीजिए। 80 लाख, एक आंख निकाल के दीजिए, 2 हाथ काट के दीजिए, चलिए 2 हाथ छोड़िए, एक हाथ काट के दीजिए, एक कान काट के दीजिए,
सोचिए आपका शरीर कितना अनमोल है, और आप कुछ भी सस्ते के चक्कर में कुछ भी ये लेके आ रहे हैं, आप कुछ भी डाले जा रहे हैं शरीर में। आपको नहीं लग रहा है कि आजकल डॉक्टरों के पास भीड़ ज्यादा हो रहा है, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ गए, तो हर चीज में बीमारी हर घर में बढ़ रहा है। पहले मोहल्ला में होता था शुगर, एक गांव में होता था किसी एक सेठ जी को शुगर, आज मोहल्ला नहीं, लगभग हर घर में एक घर में 4 से 6 लोग हैं, किसी ना किसी एक को शुगर दिखता है। ये हमें समझने की जरूरत है। बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल है ना, ये सारे चीजें हमें समझने की जरूरत है, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। तो आप अपने कमाई के साथ साथ, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, जैसे कार में एक एक्स्ट्रा पहिया लेके चलते हैं, आप अपनी कमाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बैकअप कमाई साथ में रखिए। आरसीएम अभियान को लेके आइए, हमारे साथ आइए। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चुना, और इस अभियान को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आए, और यकीनन मजा भी आए।